आज के योग अभ्यास में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज हम भारतीय राष्ट्रीय योग दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 22 दिसंबर 2025 के योग अभ्यास में हम 2025 के योग अभ्यास में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय योग दिन ये धूप काले के मौसम में आ रहा है। इस वजह से हमने इस पे बहुत काफ़ी रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद इसका प्रोटोकॉल बनाया और तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में मैंने इसको सौंपा। उसके बाद हमने 22 दिसंबर का ये सबसे विश्व का सबसे छोटा दिन है, इसलिए इसको हमने हमारे संस्था द ग्रेट मराठा योग इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर रिसर्च करके इसको 22 दिसंबर 2022 से इसको शुरुआत किया। अभी हमें इसको आगे और बढ़ाना है, तो इसी उपलक्ष्य में आप लोगों का ये योगाभ्यास का ये सेशन हमारा शुरू हो रहा है। तो अभी ये हम सिर्फ इसका अभ्यास कर रहे हैं। हमें 22 दिसंबर को इसको मनाना है, तो इसका प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस में अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, योगाभ्यास में सूक्ष्म व्यायाम एवं स्थूल व्यायाम करते हैं। ठीक है, तो दोनों पैर लंबे कर दीजिए ऐसे, दोनों हाथ अपने दंडासन में, आवाज नहीं, दोनों हाथ दंडासन में, कमर गर्दन सीधी, नजर सामने, पैरों के उंगलियों को आगे पीछे करें ऐसे, पैरों के उंगलियों को आगे पीछे करें, हाथ पीछे रखिए, शाबाश, हाथ पीछे रखिए। आवाज नहीं, आवाज करने के लिए बताया जाएगा आप लोगों को, है ना। आवाज भी करवाऊंगा आप लोगों से। ठीक है, सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई दे रहा है? हाँ, अपने मुंह का कोई काम नहीं है। मैं आप लोगों को क्लास होने के बाद कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उस समय आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, हाँ, तो ध्यान से आप लोगों को इस लेक्चर को सुनना है। पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करें, शाबाश, पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करें। हाँ, पैरों के उंगलियों को आगे पीछे करो, शाबाश। पैर के दोनों पंजों को आगे पीछे करो ऐसे, पूरे पंजे आगे पीछे, शाबाश, आवाज नहीं, शाबाश, शाबाश करो, पंजों को आगे पीछे करो, शाबाश। दोनों पैर ऐसे खोल दीजिए थोड़ा कद के मुताबिक, ऐसे दाहिने और बाएं करो, इसको दाहिने बाएं करो, शाबाश, दाहिने बाएं कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, करते रहिए दाहिने बाएं, वेरी नाइस। दोनों पैर आपस में जोड़ दीजिए। हाँ, सर्कल बनाइए, पूरा गोल सर्कल बनाइए, शाबाश, कर लीजिए। देखो ऊपर बच्चे भी कर रहे हैं, आप लोगों के साथ के ही है ना, आप लोग भी करना है, शाबाश। फिर अपोजिट साइड दूसरे दिशा से घुमाइए पैरों को, शाबाश, घुमाइए, शाबाश। अभी यहीं से क्या करना है, दोनों हाथों को अपने जांघ के नीचे लगाना है ऐसे, और पैर को थोड़ा सा बाएं पैर को उठाना है, एक ऊपर, सभी का पैर ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। फिर देना पैर, दूसरा पैर सेम पकड़ लीजिए अपने जंघा को, और ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन, लंबा कर दीजिए पैर। अभी बाएं पैर को सेम पकड़ लीजिए और ऐसे अंडे जैसे गोल घुमाइए। आपके स्कूल में अंडा मिल रहा है? मिलता है? हाँ, मिलता है? हाँ, तो ऐसे अंडे जैसा गोल बनाइए इसको, पैर को, शाबाश,
सर्कल बनाइए। शाबाश। फिर अपोजिट दूसरे दिशा से घुमाइए इसे। शाबाश, घुमाइए दूसरे दिशा से। वेरी नाइस। रिलैक्स। दाहिने पैर को लीजिए, फिर ऊपर उठाइए, सर्कल बनाइए गोल। हाँ, सब खुश है? करने का इंटरेस्ट है? हाँ, बोलना भी है, लेकिन जब बोलता हूँ मैं उसी समय बोलना है, आपस में बात नहीं करना है, ठीक है? शाबाश। फिर अपोजिट साइड दूसरे दिशा से। शाबाश, दूसरे दिशा से घुमाइए। रिलैक्स। बैठ जाइए सुखासन में। दोनों हाथ आगे, मुट्ठी बंद करना है ऐसे। आप पढ़ाई करते हो, लिखाई करते हो, नोट करते हो ना स्कूल में, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी उंगलियां दर्द करती है ना, ये दर्द करना बंद हो जाती है उंगलियां, ठीक है? इसलिए इसको किया जाता है। कर लीजिए, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8, आवाज नहीं। 9 10, मुट्ठी बंद। रोटेट करें मुट्ठियों को। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अपोजिट साइड दूसरे दिशा से घुमाइए मुट्ठियों को। 1 2 3 4 5, दोनों हाथ आगे, हाँ पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे रखिए ऐसे कंधों पे, सर्कल बनाइए पूरा गोल। 1 2 3 4 5। फिर अपोजिट साइड दूसरे दिशा से। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ यहाँ कंधों पे, दोनों साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ दोनों साइड में फैलाइए इसे। 1, मिलाइए आपस में। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गर्दन को ऊपर लेके जाइए सांस लेते हुए, फिर गर्दन को नीचे लेके जाइए सांस छोड़ते हुए। ग्रीवा शक्ति विकासक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में फिर बाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बीच में सर्कल बनाइए, पूरा गोल सर्कल बनाइए गर्दन का, दाहिने से बाएं को। 1 2 3 4 5। फिर अपोजिट साइड दूसरे दिशा से घुमाइए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। भी खड़े हो जाइए सभी। शाबाश, खड़े हो जाइए। दोनों हाथ समस्थिति में जोड़ दीजिए, दोनों हाथों को। लाइन सीधा करो, लाइन सीधा करो। इधर इधर इधर, लाइन सीधा करो। हाँ, शाबाश। अभी यहीं से क्या करेंगे? वक्षस्थल शक्ति विकासक। तो आंखें खुली रखना है, इसमें चक्कर आ सकता है, ठीक है? आगे आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा आगे। शाबाश। हाँ, गुड। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। जितना हो सके जितना। हाँ, अपने शरीर के हिसाब से ही करना है, जितना होता है उतना
इतना ही करना है, ज्यादा शरीर को टाइट नहीं करना है। ठीक है, दोनों हाथ पीछे मिलाने की कोशिश करना है, चेस्ट को पीछे देखना है, आंखें खुली रखना है। हाँ, शुरू करो। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, बहुत बढ़िया। अभी करेंगे कटी शक्ति विकासक, दोनों हाथ ऊपर। हाँ, यहीं से पीछे घुमाएंगे, ऐसे पूरा पीछे। 1 2 3 4 5। फिर आगे। हाँ, फिर अपोजिट साइड पीछे। 1 2 3 4 5। फिर आगे। रिलैक्स। अभी हमें क्या करना है, जंघा शक्ति विकासक। दोनों पैर ऐसे दोनों साइड में, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, ऐसे ऊपर दोनों साइड में। जैसे हमारे हाथ और पैर नीचे मिलते हैं तो सांस को क्या करना है, बाहर करना है। पहले देख लीजिए ऐसे, ठीक है। हाँ, दोनों हाथ ऊपर। अभी मेरे साथ सभी एक साथ करेंगे, ठीक है। करेंगे ना सभी एक साथ? हाँ, दुखी नहीं रहना है। जब तक गुरु का और शिष्य का मिलाप नहीं होगा तब तक आप लोग नहीं कर पाओगे, है ना। और आप लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा करने में, ठीक है। बात नहीं करना, जब मैं बोलता हूँ तभी बात करना है, ठीक है। दोनों हाथ ऊपर, मेरे साथ जंघा शक्ति विकासक भाग 1 शुरू कर। सांस को बाहर करना है, बहुत बढ़िया। करते रहिए, शाबाश। जोर से शाबाश। रिलैक्स, बहुत बढ़िया। रिलैक्स हो जाइए। हाँ, सुनिए, ये देखिए अभी जंघा शक्ति विकासक भाग 2 करेंगे, ठीक है। बाएं पैर को अभी इंजन दौड़ करना है। हमें क्या करना है, इंजन दौड़, यानी हृदय गति, अपने हृदय को गति देना है, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे, दोनों हाथ समस्थिति में, बाएं पैर को ऊपर, दाहिना हाथ आगे, बायां हाथ पीछे। ये अब जैसे आगे पंच लगता है तो सांस को बाहर करना है, जोर से पंच मारना है। कैसे, ठीक है। हाँ, यहीं से बाएं पैर ऊपर, शाबाश। हाँ, मेरे साथ इंजन दौड़ शुरू कर। कर लीजिए पीछे। शाबाश। बहुत बढ़िया, जोर से मारिए पंच। शाबाश। रिलैक्स हो जाइए। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? वेरी गुड। ये इनको मजा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? पीछे क्यों नहीं कर रहे हो? वो 2 लाइन कर नहीं रही है, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो, आप जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक कहां से आप फौज में जा पाओगे। जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तब मेरे जैसे फौजी बन पाओगे तुम लोग, है ना। अभी महिलाएं बहुत काफी फौज में जा रही है ना। हाँ, तो अगला करेंगे, दोनों हाथ, दोनों पैर दोनों साइड में फैलाइए, दोनों हाथों को ऊपर ऐसे मिलाइए ऐसे। थोड़ा सा पीछे झुकना है और रोटेट करना है शरीर को, ऐसे गोल सर्कल बनाना है, दाहिने से बाएं को। शाबाश, ऊपर। हाँ, मेरे साथ सर्वांग पुष्टि, क्या नाम है इसका? शाबाश। हाँ, शुरू करें। 1 2 3 4 5। ऊपर।
फिर अपोजिट दूसरे दिशा से 1 2 3 4 5 ऊपर ऊपर रिलैक्स रिलैक्स करें। देखो अभी तक हमने कोई योग अभ्यास नहीं किया है। ये क्या था? अपने शरीर को गर्म करना था, वार्म अप था। ठीक है, स्थूल व्यायाम एवं सूक्ष्म व्यायाम क्या थे? स्थूल व्यायाम एवं सूक्ष्म व्यायाम। तो ये हमारे शरीर को डेली इतना कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले इसको करना है। ठीक है, अभी मैं सिखा के जा रहा हूँ, कितने लोग करेंगे? हाथ ऊपर करो। हाँ शाबाश, करना है घर में। ठीक है, अपना समय निकाल के इसको करना है। तो अगला क्या करेंगे हम? अब यहाँ से आगे हम आसनों की ओर चलेंगे। क्या करेंगे? आसन। दोनों हाथ समस्थिति में। समझ में आ रहा है ना सभी के? किसी के समझ में नहीं आ रहा ऐसा है? हिंदी समझ में आता है? तो नॉन हिंदी हो तुम लोग? आती है ना? यस, वेरी गुड। हिंदी सब्जेक्ट है आप लोगों को? हाँ, तो इसीलिए पढ़ाया जाता है हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है ना? दोनों हाथ समस्थिति में। अभी यहाँ से क्या करेंगे? ताड़ासन करेंगे। आप लोगों की हाइट नहीं बढ़ रही है ना, इसलिए ताड़ासन किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को फौज में जाना हो तो हाइट चाहिए उसके लिए, है ना? जब तक आप लोग नहीं कर पाओगे तो हाइट नहीं बढ़ेगी, है ना? हाइट बढ़ाने के लिए हम ताड़ासन करते हैं। दोनों हाथ ऐसे आपस में मिलाइए, आगे पीछे लेके आइए, फिर उल्टा कर दीजिए आपको, फिर आगे ऊपर, पंजे के ऊपर माउंट हो जाइए, स्ट्रेच करिए पूरा ऊपर। शाबाश। 1 2 3, गिनती नहीं करना है तुम लोग, मैं कर रहा हूँ ना, मैं बताऊंगा आप लोगों को गिनती करने के लिए। 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे पैरों को डाउन, धीरे धीरे हाथों को डाउन। पातंजल योग सूत्र में कहा गया है स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर होकर सुख कर आसन को करना है। ठीक है, तो ये जो जितने भी योग अभ्यास लिए गए हैं ये सब ग्रंथों से लिए गए हैं। बाइबल, पुराण, भगवद गीता, शिव संहिता, पातंजल योग सूत्र, हठ योग प्रतिपिका, सांख्य योग, कर्म योग, ये जो जितने भी ग्रंथ हैं इनमें से योग अभ्यास को लिया गया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अचानक सा आया है। योग का आदिगुरु कौन है पता है किसी को? रामदेव बाबा नहीं है। दूसरा बताइए, योग का आदिगुरु कौन है? नहीं, किसी को नहीं पता। भगवान शिव कौन है? भगवान शिव ने अपने पत्नी को, माता पार्वती को योग सिखाया था। उस समय से योग की उत्पत्ति हुई और योग अभ्यास एक चंडकपाली नाम का व्यक्ति था, उसने भगवान शिव को और माता पार्वती को योग अभ्यास करते समय देखा। उसके बाद उसने सीखा और ये जो प्रचलित हो रहा है योग अभ्यास, तब से ये प्रचलन शुरू हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बहुत काफी गुरु है। तो सबसे पहले योग का आदि गुरु भगवान शिव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भगवान शिव। हाँ, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्या करेंगे? नेक्स्ट आसन करेंगे। दोनों हाथ समस्थिति में, बाएं हाथ को ऊपर, अर्ध कटी चक्रासन। फिर बाएं हाथ से लेकर ऊपर। बाया कौन सा है? बाया बाया, दावा। हाँ शाबाश। फिर ऊपर लेके जाइए हाथ को, स्ट्रेट
करिए, ऊपर खींच के रखिए, इसे पूरा ऊपर खींचिए। हाँ, यहीं से दाहिने साइड में झुकिए, धीरे 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 दाहिने साइड में झुकिए झुकिए। हाथ सीधा, हाथ सीधा, हाथ फोल्ड नहीं करना है। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस हाथ को धीरे धीरे नीचे लेके आइए, फिर वापस डाउन। मैंने क्या बताया था, कौन से ग्रंथ में क्या लिखा था? पतंजलि योग सूत्र में लिखा है स्थिरम सुखम आसनम। स्थिर होकर सुख कर आसन करना है। चाहे 4 आसन करो, 10 करो, 2 करो, लेकिन क्या करना है? स्थिर होकर सुख कर आसन करना है, आराम से। ठीक है, दोनों हाथ समस्थिति में, देना हाथ ऊपर, हथेली का रुख आसमान के तरफ, फिर दूसरा हाथ ऊपर लेके जाइए, ये पूरा स्ट्रेच करिए, ऊपर आसमान के तरफ खींचिए। अपने हाथ की मोटी मसल कान के साथ सटी हुई होना चाहिए। स्ट्रेट करिए, बहुत बढ़िया। हाँ, शाबाश। यहीं से अभी क्या करेंगे? बाएं साइड में झुकेंगे, झुकिए बाएं साइड में ऊपर से। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, डाउन डाउन करें। कहाँ दर्द हो रहा है? इधर। इधर कभी होता नहीं ना, खेलते समय होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन ये आसनों से क्या है, जिस जगह का हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं उस जगह पे एक्सरसाइज होता है। तो ये शरीर के लिए अच्छा है। इससे क्या है, हमारी हाइट बढ़ती है, कमर क्या है, पतली हो जाती है। ठीक है, तो अगला क्या करेंगे? त्रिकोण आसन। दोनों पैर ऐसे फैलाइए, शाबाश। फैलाइए दोनों पैर, दोनों हाथ ऊपर। आवाज आ रही है सबको? उधर। हाँ, ऐसे धीरे से क्या करना है, बाएं साइड में झुकना है। धीरे धीरे बाएं साइड में झुकिए, बाएं बाएं बाएं। ऊपर आसमान को देखो, आसमान में अपने हथेली को देखो, ये हथेली के बीच वाले उंगली को देखो। शाबाश। 1 2 3 4 5। फिर वापस रिलैक्स करो हाथों को, देना पैर देने साइड में ले जाओ। हाँ, फिर दोनों हाथ ऊपर, देने साइड में झुको। शाबाश, पूरा झुक जाओ देने साइड में। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, रिलैक्स करो, रिलैक्स करिए। देखिए, अभी आप लोगों ने क्या किया है, ऊपर वाला आसन किया, दाहिने किया, बाएं किया। अभी क्या करना है, पीछे अर्ध उष्ट्रासन। दोनों हाथ अपने हिप के ऊपर, ऐसे दिखाई दे रहा है? हाँ, शाबाश। पीछे झुकना है, ऐसे डाउन, पूरा पीछे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, गिरना नहीं, गिरना नहीं, आराम से करो। जितना हो सके उतना ही करना है। दोनों हाथ ऊपर, पादहस्त आसन करेंगे। कौन सा आसन? डाउन। धीरे धीरे डाउन करो, शरीर को जमीन से टच करो, हाथों को। शाबाश, कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर ले जाइए, पूरा ऊपर करिए दोनों हाथों को ऊपर, फिर डाउन। धीरे 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 करना है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, इसी में से कुछ लोग योग अभ्यास में कंपटीशन करने जाएंगे। ये जो ऊपर आए ना, ये पूरा अभ्यास करके आगे कंपटीशन के लिए जाएंगे, है ना? और उसमें भी आप लोग अच्छा खासा प्राइज कमा सकते हैं, है ना? तो अगला करेंगे, समस्थिति में आइए,
अभी आप लोगों का बैलेंस नहीं बन रहा है। किसका किसका बैलेंस नहीं बनता है? कौन गिर रहा है? हाथ ऊपर करो। हाँ, देखा ना, किसी किसी का बैलेंस नहीं बनता, कौन गिरता है। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे? वृक्षासन करेंगे। कौन सा आसन करेंगे? हाँ, बाएं पे को देने जगह पे लगाइए, यहाँ पे नीचे, यहाँ ऐसे, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, सामने देखिए, किसी एक जगह पे नजर रखिए। कर दीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी एक जगह पे नजर रखिए, कमर गर्दन सीधी, नजर सामने, दोनों हाथ ऊपर। शाबाश शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7। ट्राई करते रहिए, जिससे नहीं हो रहा है। 7, आवाज नहीं, 8 9 10। फिर डाउन, धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन। फिर अपोजिट साइड, दूसरे दिशा से। शाबाश। अपने जंघा को जंघा में लगाइए, यहाँ पे ऐसे लगाइए, पूरा फ्लैट पैर लगाइए, तभी रुकेगा, नहीं तो नीचे चलता जाएगा। दोनों हाथ ऊपर, शाबाश, वेरी गुड। मिलाइए दोनों हाथों को आपस में। 1 2 3 4 5 6 7। कर लीजिए 8 9 10। सिट डाउन, धीरे धीरे, रिलैक्स। कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है? इधर वालों का अच्छा नहीं लग रहा? कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लगना चाहिए। तो अभी बैठ जाइए नीचे, बैठ जाइए सभी। शाबाश। अभी हमने कुछ क्या किया? बैठकर आसन किए हैं, ठीक है। अभी क्या किया? खड़े होकर आसन किए हैं। हाँ, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा कैसी है? हाथ ऊपर करो, कलना वाली उंगली अपने अंगूठों पे लगाओ और दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखो। कमर गर्दन सीधी, नजर सामने। शाबाश, नजर सामने रखो, वेरी गुड। दोनों आंखें बंद करो। अभी आप लोग लेट पाओगे? नीचे लेट जाओगे? हाँ, दोनों पैर लंबे कर दीजिए और लेट जाइए नीचे। दोनों पैरों को ऐसे फैला दीजिए दोनों साइड में। लेट जाइए, लेट जाइए, सभी लेटिए, लेट जाओ, लेट जाओ। आवाज नहीं, आवाज नहीं, रिलैक्स, लेटो। शाबाश शाबाश, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। हाँ, रिलैक्स करो, आवाज नहीं। अपने लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से सांस को छोड़े और पूरे दोनों हाथ आसमान की तरफ रखे, हथेलियों का रुख, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। दोनों पैर खोल दीजिए। आवाज, साउंड को सुने, जो साउंड आ रहा है उसको सुने। रिलैक्स हो जाइए, आवाज नहीं करना है, लेट जाइए आराम से। शाबाश शाबाश, लेट जाइए, लेट जाइए। ये हाथ ऐसे आगे, अपने हिप के पास हाथ ऐसे लंबे। हाँ, शाबाश, रिलैक्स, लेट जाइए, बैठ जाइए सभी, बैठ जाइए दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नजर सामने। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, कमर गर्दन सीधी, नजर सामने। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, ऐसे रखो दोनों हाथ। शाबाश। अभी यहाँ से क्या करेंगे? हम बैठकर आसन करेंगे। दोनों पैर लंबे कर दीजिए, पश्चिम उत्थान आसन करेंगे। कौन सा आसन करेंगे?
हाँ, दोनों हाथ ऊपर ऊपर लेके जाइए, दोनों हाथों को धीरे से डाउन करें, पंजों को पकड़ो, पकड़ लीजिए पंजों को, सिर को घुटने में लगाओ, शाबाश, घुटने में लगाइए सिर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ऊपर ऊपर दोनों हाथ, रिलैक्स, शाबाश। अगला आसन करेंगे जानु शीर्षासन। कौन सा आसन करेंगे? बाएं पैर को अपने दाहिने जंघा पे लगाइए, ऐसे बाएं पैर को दाहिने जंघा पे लगाइए, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, अपने पंजे को पकड़िए और सिर को घुटने में लगाइए, घुटना सीधा रखे, फोल्ड नहीं करना है, शाबाश, लगाइए घुटने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, डाउन, लंबा कर दीजिए पैर, दूसरा पैर लगाइए बाएं जंघा के पास, बाएं जंघा के पास लगाइए दूसरा पैर, दोनों हाथ ऊपर, आवाज नहीं करना, दोनों हाथ ऊपर, हाँ, डाउन, पंजे को पकड़े, सिर को घुटने में लगाइए, शाबाश, लगाइए सिर को घुटने में। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, ऊपर, डाउन, लंबा कर दीजिए पैर, दोनों हाथ पीछे रखिए, पैरों को रिलैक्स करें, ऐसे पैरों को रिलैक्स करें, दोनों पैर खोल दीजिए, आवाज करते रहिए। देखिए, बार बार आप लोगों को ये सीखने को नहीं मिलेगा, है ना, इसलिए आप लोग इसको सीखे और घर में जाके सुबह उठकर करना है। आप लोगों को याद नहीं होता है तो कहाँ पर देखना है? हाँ, क्या बोलोगे उसको यूट्यूब को? योगा गुरु परमेश्वर जादव, ऐसा बोलने से क्या मिलेगा आपको? यूट्यूब चैनल मिलेगा, उसको जाके देखना है। उसमें फिर आप लोगों को फौज में जैसा सिखाया जाता है, हॉस्पिटल में कैसे सिखाया जाता है, स्कूल में कैसे सिखाया जाता है, वो समझ में आएगा। ठीक है? कितने लोग मोबाइल चलाते हैं? हाथ ऊपर, क्या देखते हो मोबाइल में? हाँ, यूट्यूब में क्या देखते हो? कौन सी रील? हाँ, शॉर्ट वीडियो में क्या देखते हो? देखो, अच्छे काम देखना है। जैसे कि आप लोग अभी जिस क्लास में हो उस क्लास को सर्च करना है। 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, भूगोल, इतिहास, जो भी सब्जेक्ट आप उससे सर्च करोगे तो आप लोगों को जो किताब में पढ़ाया जाता है ना, वही उसमें मिलता है, यूट्यूब में मिलता है, मेरे चैनल पे नहीं मिलता हो, और कोई लोग पढ़ाता है उसको। ठीक है? तो रील्स नहीं देखना है, बड़े बड़े जो चैप्टर से आपके स्कूल के वो देखना है। ठीक है? हाँ, तो अगला करेंगे, दोनों हाथ समस्थिति में, सुखासन में बैठ जाइए। ये सॉक्स कितने लोग पहनता है? हाथ ऊपर। शूज कितना पहनता है? शूज नहीं पहनते हो आप स्कूल में? कौन सा शूज है? आप लोग तो ऐसे चप्पल पहन के आए हो। ये कहाँ जाते हैं चप्पल पहन के? बाथरूम में जाते हैं, स्कूल में नहीं। समझ में आ रहा है? कहाँ जाना है? हाँ, चप्पल पहन के जो जाता है वो बाथरूम में जाता है, स्कूल में नहीं जाता। स्कूल में शूज पहन के आना है। क्या पहन के आओगे स्कूल में? हाँ, ठीक है। तो दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। शूज पहनने के लिए सॉक्स पहनना पड़ते हैं। शूज पहनने से हमारे पैर में क्या होता है? पसीना आता है। तो वो पसीना नहीं आने के लिए हमें एक आसन है, इसलिए मैं आप लोगों को शूज पहना रहा हूँ। ठीक है? तो कैसे?
पद्मासन लगाना है। दोनों पैर लंबे कर दीजिए, बाएं पैर को दाहिनी जंघा पे रखिए। हाँ, फिर दूसरे पैर को ऐसे उसके ऊपर चढ़ाइए। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। ये है पद्मासन। पद्मासन से क्या होता है, अपने पैरों में पसीना नहीं आता है। ठीक है, पैरों में क्या नहीं आता है, पसीना। इन लोगों को समझ में आ रहा है, उधर समझ में आ रहा है। हाँ, पसीना नहीं आने के लिए, बदबू नहीं आने के लिए पद्मासन किया जाता है। कौन सा आसन किया जाता है, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आवाज नहीं करेंगे अभी कोई। दोनों आंखें कोमलता से बंद, आंखें बंद रखिए और साउंड को सुनिए। अपने दोनों बाहों के बीच में ज्ञान चक्र है, उस ज्ञान चक्र पे ध्यान लगाइए। ऐसे लगाइए ध्यान, शाबाश, लगाइए दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नजर सामने। अपने ज्ञान चक्र पर ध्यान लगाइए, आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं। साउंड को सुने, अपने सांस को फील करे, कैसे अपने सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, और अपने ज्ञान चक्र पर ध्यान लगाए। अभी आवाज कोई नहीं करेगा और मैं भी आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। 2 मिनट के लिए हमें क्या करना है, ध्यान लगाना है। क्या लगाना है, आंखें कोई नहीं खोलेगा, आंखें बंद। रिलैक्स करें, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ से क्या करेंगे, हम पद्मासन में ही एक आसन करना है, ठीक है। तो दोनों हाथों को अपने हिप के पास रखेंगे, ऐसे जमीन पे, और ऊपर उठाएंगे, ऐसे उठाइए ऊपर, शाबाश, ऊपर ऊपर उठाइए, शाबाश। देखो देखो कौन कौन उठा रहा है, एक, शाबाश, वो देखो बेटी ने उठाया है, बहुत बढ़िया। उठाइए उठाइए ऊपर, 1 2 3 4 5, जाओ, रिलैक्स। अभी यहाँ से क्या करना है, अगला आसन करेंगे इसी में, आप लोग देखिए, उसके बाद आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। पद्मासन युक्त शीर्षासन। कौन सा आसन करेंगे, हाँ, पहले आप लोग देखिए, उसके बाद आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। ऐसे पहले देख लीजिए, आवाज नहीं करना, आवाज नहीं, शाबाश। 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ से धीरे धीरे डाउन करना है। कौन करेगा, हाँ, तो इसको ये ऐसा नहीं आता है, इसको बहुत अभ्यास करना पड़ता है, ठीक है। शांत बैठो, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाया गया है, इसको आप लोगों को करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है।
हाँ, अभी यहाँ से लगाइए पद्मासन। अभी नेक्स्ट करेंगे हम मत्स्यासन करेंगे। कौन सा करेंगे? मछली देखा है? मछली के जैसे हमारे शरीर को बनाना है। मछली कहाँ जाता है? पानी में। तो ऐसे हमें भी पानी में जाना है। अभी मान लो पानी है आपके इसमें बिस्तर में, है ना? तो क्या करना है? पीछे लेटना है। ऐसे लेट जाइए पीछे, धीरे धीरे ऐसे लेटिए, सभी लेट जाइए और अपने दोनों हाथों को अपने अंगूठों पे लगाइए। पकड़ लीजिए अंगूठों को, शाबाश। सिर को नीचे लगाइए। मत्स्यासन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस बैठ जाइए। ऐसे वापस बैठ जाइए। शाबाश शाबाश, बैठ जाइए। वेरी गुड। पैरों को खोल दीजिए, लंबे कर दीजिए पैर। दोनों हाथ पीछे, रिलैक्स करो पैरों को। आवाज नहीं, आवाज नहीं। क्या बेटा? देखो देखो, अभी ये पीछे का नहीं, अभी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद। अभी देखो प्यास कितने लोगों को लगा है। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे? बैठ जाइए सुखासन में, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। प्यास बुझाने वाला प्राणायाम करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं आप लोगों को। प्यास बुझाने वाला क्या करेंगे? प्राणायाम। हाँ, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। अभी अपने जीवा को क्या करना है? पक्षी के चोंच के नुमा बनाना है। कैसे बनाओगे? ऐसे जीवा यानी जीभ, टंग। टंग किसको किसको पता है? हाँ, सबको पता है, ठीक है? ये जीवा को क्या करना है? ऐसे फोल्ड करना है पक्षी के चोंच के जैसा। ऐसे देखो कितना लोगों का हो रहा है, किसका किसका नहीं हो रहा है? हाथ ऊपर। हाँ, वो उसका नहीं हो रहा है। ये ज्यादा नहीं, 5-10% लोग ऐसे रहते हैं जिनका टंग फोल्ड नहीं होता है, ठीक है? तो उसको क्या करना है? ऐसे ऐसे पीछे रखना है थोड़ा, ऐसे मुंह का चोंच बनाना है। और जिनका टंग फोल्ड हो रहा है, जिनका जिह्वा फोल्ड हो रहा है, उन्होंने क्या करना है? पक्षी के चोंच के नुमा बनाना है। जिससे क्या होता है? हमारा प्यास बुझ जाता है। जिन बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है इससे, ठीक है? दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नजर सामने। अभी प्यास बुझाना है हमें, ठीक है? तो ऐसे करो, फोल्ड करो और जिह्वा से सांस लेना है, पेट में भरना है और नासिका से छोड़ देना है। मुंह से छोड़ना है, नहीं तो नासिका से छोड़ दीजिए आप, ठीक है? जिह्वा से लेना है, पेट में रोकना है और नासिका से छोड़ना है। पहले कर लीजिए मेरे साथ। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। उधर वो पोल के पीछे क्या कर रही बेटा? ध्यान इधर दो। ये हाँ, वही ध्यान इधर दो। पोल के इस साइड पीछे वाली। हाँ, इधर ध्यान दीजिए। ऐसे ये मेरे साथ 3 बार सांस को अंदर लेंगे और छोड़ेंगे, ठीक है? शुरू करें। पेट में सांस भर के रखो अंदर। धीरे धीरे नासिका से सांस को छोड़ो। फिर दोबारा लंबी सांस लो। फिर छोड़ो। फिर एक बार लंबी सांस लो। फिर छोड़ो। रिलैक्स करो। बुझ गई प्यास? प्यास बुझ गई? हाँ, इससे प्यास बुझता है। जैसे हम जंगल में चलते हैं, पानी नहीं रहता है,
तो इसी से हम प्यास बुझाते हैं। ठीक है, तो अगला क्या करेंगे, नेक्स्ट प्राणायाम क्या करेंगे हम। सुनाई कितने लोगों को नहीं देता है, टीचर बोलते रहते हैं आगे, किसको किसको सुनाई नहीं देता है, हाथ ऊपर करो। सुनाई किसको नहीं देता, बहरा है कोई, बहरा है, मुझे लग रहा है बहरे है, तो बोल तो नहीं रहे, मुझे सुनाई नहीं देता है। हाँ, तो अभी ठीक है, सबको सुनाई देता है, लेकिन हमें सुनने की क्षमता ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक प्राणायाम करना है। ठीक है, जैसे कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई बड़ा IPS IAS अधिकारी बनना है, तो हमें सुनना पड़ेगा ज़्यादा। इसलिए हमारा वो सुनने का पावर बढ़ाने के लिए हम कुछ प्राणायाम करते हैं। ठीक है, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, अंगूठों को अपने कान के बीच में लगाए। ये है भ्रामरी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम। तलमे वाली उंगली बाहों के ऊपर, बाकी उंगलियां नासिका के चारों तरफ, और मेरे साथ 5 बार भौरे जैसे गुनगुनाएंगे भ्रामरी प्राणायाम। हाँ, शुरू करें। रिलैक्स करें, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, देख लीजिए। ये ऐसा नहीं है कि जो बहरा है उसने करना चाहिए, जो बहरा नहीं है उसने भी करना है, ताकि उसकी सुनने की क्षमता क्या हो, बढ़े और आपको अच्छा सुनाई दे, है ना। तो अगला प्राणायाम क्या करेंगे हम, तुतला। कौन कौन है तुतला, है तुतला, तुतला ठीक करने के लिए भी प्राणायाम है। ठीक है ना, हाँ, ये तुतला है कोई, नहीं है, आवाज नहीं, हाँ, तो कोई बात नहीं, उसको हम ठीक कर सकते हैं प्राणायाम करके। नहीं है तब भी आपने अच्छा मीठा बोलने के लिए हमें वो प्राणायाम करना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर ऐसे, कमर गर्दन सीधी, नजर सामने। उज्जाई प्राणायाम करेंगे। कौन सा प्राणायाम करेंगे, उज्जाई प्राणायाम। हाँ, अपने कंठ से सांस को घसीटते हुए अंदर पेट में भरना है। ठीक है, पहले देख लीजिए, उसके बाद करना है आप लोगों को, आराम से हो जाइए। हाँ, पहले देखिए ऐसे। ऐसा लास्ट में खांसी आ सकता है, जिनको खांसी आएगा वो सही कर रहा है, जिनको खांसी नहीं आएगा वो सही नहीं करता है। अरे ऐसे नहीं, खांसी ना आए मुझे, आगे तो किया ही नहीं। हाँ, दोनों हाथ ऐसे रखिए घुटनों के ऊपर, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। हाँ, मेरे साथ सांस लीजिए। हाँ, फिर एक बार करेंगे दोबारा। हाँ, दोनों हाथ ऐसे घुटनों के ऊपर, शाबाश। हाँ, शुरू करो।
अभी सही तरीके से करिए। अभी 2 बार में आप लोगों को पता हो गया कैसे करना है, लेकिन अभी क्या करना है, अच्छा करना है, उसमें सुधार लाना है हमें, ठीक है। हाँ, दोनों हाथ ऐसे घुटनों के ऊपर। मैं जितना बोलता हूँ उतना इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, ताकि आप लोगों की सुनने की क्षमता हरी, बोलने में अच्छा बोल सके। अच्छा वक्ता वही होता है जिसका भाषण आखिरी श्रोता को सुनाई दे। वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। श्रोता कौन होते हैं? सुनने वाले। तो अच्छा वक्ता वही होता है जो लास्ट वाले श्रोता को सुनाई दे। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उज्जाई प्राणायाम, ताकि हमारा बोलने का जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो मधुर आए, अच्छी भाषा आए, ठीक है। हाँ, दोनों हाथ ऐसे घुटनों के ऊपर। हाँ, मेरे साथ करेंगे। अभी लंबी सांस लीजिए, कंठ से घिसटते हुए शुरू करें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? अभी क्या करेंगे हम? अपना शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें अनुलोम विलोम करना है। क्या करना है? अनुलोम विलोम। अपने शरीर में ब्लड में जब तक हमारे ऑक्सीजन नहीं जाता है, तब तक हमारा ब्लड क्या नहीं होता है? शुद्ध नहीं होता। ब्लड शुद्ध करने के लिए हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ती है? किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कैसे हमारे अंदर जाएगा? अनुलोम विलोम करने से, ठीक है। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नजर सामने। अपने दोनों उंगलियों को ऐसे फोल्ड कर लीजिए। ये कलमे वाली उंगली और उसके नजदीकी बड़ी वाली उंगली ऐसे फोल्ड, ये। और बाएं नासिक, दाहिने नासिका पे हाथ रखिए, दूसरा हाथ अपने घुटने के ऊपर, और बाएं नासिका से सांस को लीजिए, लीजिए। दाहिने से छोड़िए, फर्राटे मारना नहीं है। दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से लीजिए, बाएं से छोड़िए। इसी को हम कितने बार करेंगे? 5 बार। कितनी बार करेंगे? 5 बार। हाँ, शुरू करें। रिलैक्स, बहुत बढ़िया। देखिए, इसको आप लोगों को मजाक लग रहा है, लेकिन अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए हमें कोई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। हमें अपने शरीर को, अपने शरीर में व्यायाम करके, योग अभ्यास करके ही पूर्ण करना है। हमें शुगर की गोली नहीं खाना पड़ेगी। आप कुछ आसन करोगे तो बीपी नहीं करना पड़ेगा, है ना। ये सब क्या होगा? कब होगा? जब आप लोग खुद योग अभ्यास करोगे। कोई एनर्जेटिक प्रोडक्ट हमें लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए हमें क्या करना है? योग अभ्यास करना है। तो अभी यहाँ से हम क्या करेंगे? शांति पाठ की ओर चलेंगे। योग अभ्यास हमारा समाप्त होता है शांति पाठ से। पहले हमने क्या किया? प्रार्थना की। प्रार्थना के साथ हमारा क्या होता है? योग अभ्यास की शुरुआत होती है, और शांति पाठ के साथ हमारा योग अभ्यास समाप्त होता है। तो उससे पहले मैं कुछ चंद एक बातें बताऊंगा आपको। शांति से सुनना है। दोनों हाथ ऐसे ध्यान मुद्रा में, ठीक है। अपने शरीर में कितने चक्र होते हैं? 7 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? कौन कौन से होते हैं? मूलाधार चक्र। 1 नंबर कौन सा है? 2 नंबर स्वादिष्ठान चक्र। 3 नंबर
अनाहत चक्र, अनाहत चक्र। हाँ, 4 नंबर है विशुद्ध चक्र। 8 नंबर है ज्ञान चक्र और 6 नंबर है सहस्र चक्र। कौन सा है? 7 नंबर है बिंदु चक्र। ठीक है, तो इन सभी चक्रों में इंपॉर्टेंस है हमारा ज्ञान चक्र। कहाँ पे है ज्ञान चक्र? सभी अपने करने वाली उंगली को दोनों बाहों के बीच में रखो ऐसे। ज्ञान चक्र को हमें जागरूक करना है। ज्ञान चक्र को क्या करना है? जागरूक करना है। ऐसे ऐसे रखिए सभी, ज्ञान चक्र पे रखिए उंगली को। हाँ, दोनों आंखें बंद करें। शाबाश, वेरी गुड। तो ज्ञान चक्र को जागृत करना है तो मन ही मन में हमें क्या करना है? अपने शरीर को याद करना है। ठीक है, अपने पैरों के उंगलियों के नाखून, पैर की उंगलियां, पैर के पंजे, एड़ी, टखने, पिंडली, घुटने, जंघाए, कमर, इन सबको रिलैक्स करो। ठीक है, अपने गोल ब्लैडर, किडनी, हार्ट, लीवर, पेनक्रियाज, पसलियाँ, दोनों कंधे, इनको सबको रिलैक्स छोड़ो। दोनों हाथ, हाथों की कोहनियाँ, कलाइयाँ, दोनों हाथों के पंजे, दोनों हाथों की उंगलियां, उंगलियों के नाखून, इनको सबको रिलैक्स छोड़ो। जो ज्ञान चक्र पर हाथ रखा है वो ध्यान मुद्रा में ले आओ। अपने गर्दन, ठुड़ी, जीवा, दांत, नासिका, ओठ, कान, बाल, आंखें, पलकें, बाहों, सिर, ब्रेन, सिर के ऊपर बाल, इन सब को क्या करना है? रिलैक्स छोड़ना है। अपनी लंबी सांस लेते रहे और छोड़ते रहे। अभी यहाँ से क्या करेंगे? 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे? और फिर शांति पाठ करेंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नजर सामने, दोनों आंखें कोमलता से बंद। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी सांस लीजिए। थोड़ी देर ऐसे ही ध्यान मुद्रा में बैठे रहो। मैं आगे शांति पाठ करूंगा, आप लोग मेरे पीछे गाना है। नाहा करता हरि करता, हरि करता ही केवलम। गुरु करता गुरु करता, गुरु करता ही केवलम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वा ममतामदेवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, वक्षस्थल पे अपने माता पिता और गुरुजनों को मन ही मन में प्रणाम करें, नमस्ते करें। दोनों हाथों को आपस में घर्षित करें, आंखों में रखें, कोमलता से चेहरे को साफ करते हुए आंखें खोल दीजिए। हरिओम। कैसे लग रहा है? अभी हम क्या करेंगे? हर्षासन करेंगे। कौन सा आसन करेंगे? तो डिफरेंट तरीके से हमें हंसना है। हाँ, अलग अलग तरीके से क्या करना है? हंसना है। मैं आपको हंसाऊंगा, ठीक है? हाँ। अभी कैसे हंसेंगे? नेचुरल हंसेंगे, ठीक है? नेचुरल हंस लिए। कैसे हंसते हैं? नेचुरल। कैसे हंसते हैं? अभी ये बोल रहा है अंकल पुशअप ले लो। पुशअप लेते हैं क्या? अभी खत्म हो गया है योगाभ्यास, है ना? देखो, हमें सूर्य नमस्कार भी करना होता है। डेली आप कोई योगाभ्यास नहीं करते हैं तो कम से कम सूर्य नमस्कार करना है। तो ये सब कहाँ देखना है आप लोगों को? हाँ, यूट्यूब चैनल पे देखना है। मैं आज वॉच करूँगा आप लोग कितना देखते हो। कल का संडे है, देखना है सभी और उसको सीखना है, ठीक है? ये क्या है? ये जल नेति पोट है। क्या है? इस नाक से पानी डालना है, इस नाक से निकालना है। ये आपको YouTube पे देखना है और करना नहीं है, सिर्फ देखना है। करने के लिए मेरे पास आना है, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है? हाँ, सिर्फ इसकी जानकारी दे रहा हूँ। ये क्या है? ये रबड़ नेति। कौन सा नेति है? रबड़ नेति। इस नाक से डालना है, मुंह से निकालना है। तुम्ही फक्त बघायचंय, ठीक है? देखना है। करने के लिए मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। इसका कंपटीशन होता है, ठीक है? ये इससे हमारे साइनस की बीमारी दूर होती है। क्या होता है? साइनस की बीमारी दूर होता है। जो रात को सोते समय खराटे मारता है ना, उसके लिए है ये। कितना लोग खराटा मारता है? हाथ ऊपर करो। हाँ, बाद में आप लोगों को सिखाया जाएगा। जब मेरा नेक्स्ट क्लास होगा उस समय मैं आपको सिखाऊंगा। ये क्या है? ये वस्त्र है, वस्त्र। इसको पेट में खाना होता है और फिर बाहर निकालना है। तो ये ऐसा नहीं होता है। उसके लिए मैंने कितने साल पढ़ाई किया? 3 साल 3 महीना। 3 साल 3 महीना, ठीक है? ऐसे नहीं होता है। पानी फक्त बघा ते एकच प्रयोग करून दाखवणार आहे. बाकी प्रयोग तुमच्या YouTube वर अभी बघायचे. नेक्स्ट टाइम में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा। ये क्या है? सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। देखो, आप लोग समझदार है ना? हाँ। ये क्या है?
ये नली है। ये क्या है? पेट में डालना होती है, पेट से पानी बाहर निकालना होता है। ठीक है। ये भी धोती है। ठीक है। धोती में क्या क्या आता है? वस्त्र धोती। ठीक है। षष्ठक्रम आता है। षष्ठक्रम में धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति, ये षष्ठक्रम में आता है। ये शुद्धि क्रिया है। ये बाद में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ये है सूत्र नेति। ये सूत का धागा है, इसको भी नाक से डालना है और अपना मुंह से निकालना है। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? जल नेति करेंगे। क्या करेंगे? आप लोग देखोगे।